हाय बच्चों, रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान के कालांश के पाठ 2 परमाणु संरचना के तीसरे टॉपिक में प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक हमने जाना 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जॉन डाल्टन ने परमाणु संबंधी अवधारणा देकर जो महत्वपूर्ण प्रयास किया था वो शताब्दी के अंतिम पड़ाव आते आते बहुत आगे पहुंच चुका था। अब हमें परमाणु के 3 स्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। रदरफोर्ड ने बता दिया था कि परमाणु में एक नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है बच्चों? एक नाभिक होता है। इस नाभिक में परमाणु के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह घूम रहे हैं। अब इनसे संबंधित कुछ गणनाएं मैं आपके समक्ष लेके आया हूं जो प्रश्न लिखे हुए हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कितने कितने होते हैं, अर्थात प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हमें 2-3 परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी। बच्चों, मैं पुनः बता दूं, उपरोक्त सभी टॉपिकों के नोट्स आपके इस वीडियो में ही होंगे। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ होगी उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से उसके नोट्स लिख भी सकते हैं। आइए, सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे क्योंकि हम सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। पहले हम देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है। भाई, प्रोटॉन के लिए एक साइंटिस्ट थे मोजले। मोजले ने एक नई टर्म परमाणु क्रमांक की खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चों? परमाणु क्रमांक। ये हम पहले से जानते हैं बच्चों कि प्रत्येक परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये ऋणावेशित कण है परमाणु का, ये धनावेशित और ये उदासीन है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश, परमाणु के नाभिक का धनावेश क्या होता बच्चों? परमाणु के नाभिक का धनावेश उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। और हम ये जानते ही हैं परमाणु के नाभिक में धनावेश उसके प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉन को हमने हाइड्रोजन को संदर्भ लेते हुए ज्ञात किया था, अर्थात एक धनावेश मतलब एक प्रोटॉन, 5 धनावेश मतलब 5 प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक इसको Z से संकेत करते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा नाभिक के प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? नाभिक के प्रोटॉन। या हम लिख सकते हैं नाभिक में धनावेश। नाभिक में धनावेश, जितने नाभिक में धनावेश होंगे उतने परमाणु के परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब आता है द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या प्रत्येक परमाणु का एक परमाणु भार होता है। हमने पहले बताया था इलेक्ट्रॉन परमाणु का बहुत हल्का कण होता है जिसका भार लगभग नगण्य होता है, अर्थात परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है। और नाभिक में हम जान रहे हैं क्या है बच्चों? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अर्थात इनका जो भार आएगा वह भार, मैं पुनः बता रहा हूं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार आएगा वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? नाभिक के प्रोटॉन और नाभिक के न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन। इन्हें एक साथ सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या बराबर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉनों की संख्या भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। इसका संकेत ए होता है, तो ए बराबर हो गया P प्लस एन। ये भी हम कह सकते हैं जो प्रोटॉनों की संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं Z प्लस एन। इसको Z प्लस एन भी लिख सकते हैं हम। इन बातों को हम नोट कर लेंगे कि परमाणु भार किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं और परमाणु क्रमांक हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब हमें परमाणु के प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या ज्ञात हो गई थी। अगर न्यूट्रॉन ज्ञात करना हो, इसी से देख लेते हैं हम। न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा A माइनस पी, अर्थात परमाणु भार, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन घटा दो तो क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, कुछ भी लिख सकते हैं हम। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन घटा दो या द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटा दो, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन एक ही बात है। अब बचा है इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अगर परमाणु उदासीन है, उदासीन परमाणु है, तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के समान आएंगे। अगर परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के समान आएंगे। परमाणु में से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे परमाणु पर उतना ही धनावेश आता जाएगा। अर्थात धनावेश यह व्यक्त करेगा कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। जैसे हम लिख रहे हैं एक परमाणु पर एक परमाणु के प्रोटॉन 18 हैं, प्रोटॉन मान लिया प्रोटॉन 17 हैं और इस पर एक ऋणावेश है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 17, क्योंकि यह उदासीन है। इसके इलेक्ट्रॉन 17 है, ये ऋणावेशित है, इसके इलेक्ट्रॉन 18 हैं। अर्थात ऋणावेश इलेक्ट्रॉन वृद्धि करेगा और धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी को व्यक्त करेगा। चलिए इन बातों को साइड में नोट कर लेते हैं हम, और फिर अपने ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 5 जो भी जितने प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जल्दी जल्दी अपनी कॉपी उठा लीजिए बच्चों, अभी तक नहीं उठाई है तो उनमें सारे सूत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर उपरोक्त प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। हमने क्या देख लिया है बच्चों, अभी हमने देख लिया है प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश होता है। Z क्या होता है, यही Z होता है। इसी को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन और धनावेश, और परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अगर परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। यदि परमाणु आवेशित है तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बराबर इलेक्ट्रॉन कम। धनावेश क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कम। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अधिक। इन बातों को अब आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अगले प्रश्न करवा रहे हैं, उनमें इन सभी बातों की आवश्यकता पड़ने वाली है। नोट कर लीजिए इनको। नोट कर लिया है ना। चलिए पहले प्रश्न करते हैं। 3 समस्थानिक
ए, बी व सी। पहली बात तो हम ध्यान रखना है, जब समस्थानिक होंगे, अच्छा हम परमाणु का संकेत और लिख दें। अगर ये ए लिखें, ए ना लिखते हम परमाणु लिखें एक्स, एक्स एक परमाणु है, ए और ऐसे लिखे जेड और ए। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये तो आप जान रहे हैं, दोबारा लिख देते हैं हम कौन सी चीज क्या है। ये हमारा परमाणु, इसको थोड़ा नीचे लेकर, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, जैसे एक्स लिखा और इस पे लिख दिया जेड और ए। कौन सी चीज क्या है इसको भी आप नोट कर लें, एक सिंबल बना लेना इसका बेटा, ये काम आएगा आपके। ये है द्रव्यमान संख्या। क्या है बच्चों, ये द्रव्यमान संख्या। ये क्या है, परमाणु क्रमांक। और ये क्या है, ये हमारा परमाणु है। इस बात को भी आप नोट कर लेना कहीं पे, ये Z क्या है, A क्या है और X, यानी परमाणु को इस प्रकार संकेत रूप में लिख सकते हैं। चलिए इस प्रश्नों को हल करते हैं। तीन समभारिक A, B व C। समभारिक क्या होते हैं बच्चों, समभारिक विभिन्न तत्वों के वो परमाणु होते हैं जिनके परमाणु भार एक समान होते हैं। तो हम लिख रहे हैं बच्चों ए, बी व सी, ये क्या है, समभारिक हैं, यानी कि तीनों के भार एक समान है। तीनों के भार को हमने एक समान कर दिया। इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20, 21, 22 है। इसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसका 21 है, इसका 22 है। यदि ए में 20 न्यूट्रॉन है, ए में क्या है बच्चों, n बराबर 20 है, तो बी और सी में न्यूट्रॉन निकालना है हमें। क्या निकालना है, बी और सी में न्यूट्रॉन निकालना है व इनके परमाणु भार बताना है। न्यूट्रॉन निकालना है और परमाणु भार बताना है। चलिए अब तो आसान हो गया। हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या A बराबर Z प्लस N, अर्थात A बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है, X है। परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, 20 है, और न्यूट्रॉन 20 है, यानी X की वैल्यू 40 आ गई है। हमें ये मालूम चल गया अब A, B और C के द्रव्यमान कितने हैं, 40 हैं, यानी A का द्रव्यमान कितना हो गया अब 40, B का द्रव्यमान कितना हो गया अब 40, और C का द्रव्यमान अब कितना हो गया 40, क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यह समभारिक है। इनमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है, इसी से देख लो, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। इसको हल कर लो, भार में से क्रमांक को घटाया, यानी कि 40 में से 21 को घटाया, ये बी के लिए हो रहा है बच्चों, यानी आया 19। कितना आया 19n, किसमें, बी में। अच्छा अब सी के लिए कर लेते हैं हम। सी के लिए देखते हैं बच्चों, n बराबर z कितना है 40, और a कितना है 40 और z कितना है 22। 40 में से 22 माइनस होंगे 18n आ गया। अर्थात जो प्रश्न था उसमें A, B व C के
परमाणु भार चूंकि संभारक है तो परमाणु भार कितना है 40 है, और उपरोक्त तीनों में क्रमशः पहले में तो 20 दिए ही थे, दूसरे में 19 और तीसरे में 18 न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। आप नोट कर सकते हैं इसी क्रम को। एक आध क्वेश्चन में बताएंगे बेटा, आपसे भी करवाना है कुछ क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, यदि x के दो समस्थानिक x लिख दिया भाई, दो समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। मैंने आपको पहले बता चुके हैं बेटा पहले अध्याय में, यानी इन दोनों के परमाणु क्रमांक हमने x मान लिए। इनके परमाणु भार क्रमशः 12 और 14 हैं। कितने हैं बच्चों? 12 और 14 हैं। x ना मान के इसको हम a और b मान लें, x y मान लें। अच्छा, x और y हैं। x के दो समस्थानिक कौन कौन से हैं? x और y हैं, और इनके वो दिए हुए हैं। यदि पहले समस्थानिक में 6 न्यूट्रॉन है, इस वाले में क्या है बच्चों? n की वैल्यू 6 है, तो हम निकाल लेते हैं। ये इसका z है, इसको दोबारा लिख दें। अगर x लिखते हैं, ये z होता है, ये a होता है। हम जानते हैं a इक्वल टू z प्लस n। हल कर लें बच्चों। a की वैल्यू 12 है, दी हुई है। z नहीं मालूम है। न्यूट्रॉन 6 दिए हुए हैं हमें। न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हमें? 6 है न्यूट्रॉन बेटा। इन 6 को रखेंगे तो z की वैल्यू 6 आ जाएगी। अर्थात x और y जो हैं, जो समस्थानिक हैं, उनके परमाणु क्रमांक कितने आ गए हैं? 6 आ गए हैं। x और y जो दो समस्थानिक हैं बच्चों, उन समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक 6 आ गए हैं। y में न्यूट्रॉन निकालना है, तो y कैसा है बच्चों? 6 14। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? 14 में से 6 माइनस कर दिए, द्रव्यमान में से क्रमांक को माइनस कर दिया, उत्तर आया 8 न्यूट्रॉन। आपके दोनों उत्तर हो गए। समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, और समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। यह प्रश्न हो गया बच्चों। तीसरा प्रश्न है, निम्न आयन दिए हुए हैं। कौन कौन से आयन हैं बच्चों? Na प्लस, Cl माइनस, O डाई नेगेटिव और Al3 पॉजिटिव। क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना है। ये परमाणु क्रमांक दे रखे हैं, परमाणु भार भी दे रखे हैं, इनको लिख ही दें बच्चों। Na प्लस, परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 11, और परमाणु भार 23। Cl माइनस, परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 35। O डाई नेगेटिव 8 दिया है, 16 दिया है, और Al3 पॉजिटिव 13 27। ये Z है, Z या P एक ही बात है, और ये A है ऊपर। अब तो आसान हो गया। निकालते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करना ना हमें। देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, पहले हम प्रोटॉन ज्ञात करें बेटा। पहले प्रोटॉन लेकर तो आसान हो जाएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करते हैं। किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, उसमें उतने ही धनावेश होते हैं और उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 प्रोटॉन, इसमें 17 प्रोटॉन, इसमें 8 प्रोटॉन, और इसमें 13 प्रोटॉन। अर्थात प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं या धनावेश के बराबर होते हैं। एक ही बात है बेटा। इलेक्ट्रॉन, हमने आपको बताया था, धनावेश आएगा इलेक्ट्रॉन कम, और ऋणावेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक। अब देखते हैं इस पर कौन आवेश है, किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। इस पर धनावेश है तो
तो इलेक्ट्रॉन होगा 11 माइनस 1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? 11 माइनस 1 धनावेश है तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखें 17 तो प्रोटॉन थे, एक और आ गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी बात कर लें, इसमें 8 थे प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन थे, 2 ऋणावेश आ गए हैं, तो 2 ऋणावेश आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बराबर इसमें हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें, इसके प्रोटॉन 13 थे, 3 धनावेश, इसका मतलब 3 प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में 3 इलेक्ट्रॉन कम, यानी 13 माइनस 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। देखें दोबारा से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 क्यों? 11 में से 1 कम, 17 में 1 ज्यादा है 18, 8 में 2 ज्यादा है 10 और 13 में 3 कम 10। ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब आता न्यूट्रॉन, सीधा सीधा परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, 23 में से 11 गए तो इसमें 12 न्यूट्रॉन। इसमें देखते हैं 17 में 18 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसमें न्यूट्रॉन को इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। इसमें कितने आएंगे? 8 न्यूट्रॉन और इसमें आएंगे 14 न्यूट्रॉन। एक बात और देख लें बच्चों, जैसे ये नहीं, ये और ये, इन तीनों में क्या दिख रहे हैं? इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है वह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनमें प्रोटॉन एक समान होते हैं वो सम प्रोटॉनिक कहलाते हैं। सम प्रोटॉनिक को सम स्थानिक बोलते हैं। जिनमें न्यूट्रॉन एक समान होते हैं वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। जिनमें न्यूक्लियॉन अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग एक समान होगा वो सम न्यूक्लियोनिक कहलाएंगे। समभारक को सम न्यूक्लियोनिक बोलते हैं। सम प्रोटॉनिक कौन बच्चों? सम प्रोटॉनिक सम स्थानिक। सम न्यूक्लियोनिक कौन? सम न्यूक्लियोनिक समभारक। ये प्रश्न हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। 2 प्रश्न और बचे हैं, 2-3। एक आध प्रश्न आप भी कर लेना बेटा इसमें से। अगला प्रश्न दिया है x माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है। x में तेजी से लिखते हैं, x माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इस पर एक ऋण आवेश है, 18 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक कितना रहा होगा? 17 रहा होगा। कितना रहा होगा बच्चों? परमाणु क्रमांक बराबर 17। तो जब इसका परमाणु क्रमांक 17 आ गया, क्योंकि इसमें x माइनस था, 18 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो परमाणु क्रमांक 17 आ गया है। प्रश्न ये पूछा गया बच्चों, इसकी द्रव्यमान संख्या 35 है, अर्थात एक ही वैल्यू दी हुई है 35। z दिया था ये, a दिया था ये, z और a मिल गया। हमें क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। हम जानते हैं n बराबर होता है a माइनस z। वैल्यू रख दी बेटा, a हुआ 35, z हुआ 17, बराबर 18 आ गया। 35 में से 17 गए, 18 बचा, अर्थात इसमें न्यूट्रॉन कितने पाए जाएंगे बच्चों? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 18 आएगी। अगला प्रश्न तेजी में कर लेते हैं। सम न्यूट्रॉनिक बताइए। लिखा है Na1123 6C14 और 7N14 और Mg1224 न्यूट्रॉन बताना है। चलिए बता, न्यूट्रॉन घटाने पर निकलते हैं। इसमें घटाया 12 बचे, इसमें घटाया 8, इसमें घटाया 7 और इसमें घटाया 12। सम न्यूट्रॉनिक जोड़े कौन से दिख रहे हैं आपको?
ये दिख रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक जोड़े। कौन से? ये और ये दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। क्यों? दोनों के न्यूट्रॉन कैसे आ रहे हैं बच्चों? एक समान आ रहे हैं, यानी कि 11 Na23 और 12 Mg24 दोनों में ही 12 न्यूट्रॉन है, अर्थात यह दोनों सम न्यूट्रॉनिक हैं। सम न्यूक्लियोनिक बताइए, जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग एक समान होगा बच्चों, वो सम न्यूक्लियोनिक कहलाएंगे। सबके न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं हम। देख लें बच्चों, कौन सा लिखा है? N का लिखा है 714, K का लिखा है 1939, Cl का लिखा है 1737 और C का लिखा है 614। P कितना है? P 7, 19, 17 और 6। P मतलब इनके परमाणु क्रमांक। N घटाने पर निकलता है, इसको घटाया 7, इसको घटाया 20, इसको घटाने पर भी 20 आया और इसको घटाने पर आया 8। दोनों को जोड़ो, इसके न्यूक्लियन हो गए 14। न्यूक्लियन कितने हो गए इसके? 14। इसके न्यूक्लियन कितने हो गए? 39। P प्लस N न्यूक्लियन कहलाता है। इसके न्यूक्लियन कितने हो गए? 37 और इसके न्यूक्लियन होगा 14। प्रश्न था सम न्यूक्लियोनिक जोड़े कौन से हैं जिसके P प्लस N एक समान है। P प्लस N इन दोनों के समान है। किस किस के बच्चों? N714 और C614। इनके P प्लस N दोनों के एक समान कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं, अर्थात यह जोड़े सम न्यूक्लियोनिक जोड़े हैं। इनको आप सम न्यूक्लियोनिक जोड़ों के रूप में लिख सकते हैं। आप इसी तरह के और प्रश्नों को खोज के लाइए अपनी पुस्तक में। इस संबंधित जो भी प्रश्न है कीजिए। आशा करता है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले कालांश में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक उपरोक्त सभी सूत्र और इससे संबंधित सभी तथ्यों को नोट करें। इन प्रश्नों को हम नोट्स के माध्यम से आपके समक्ष प्रेषित कर देंगे।